आजाद बीता दिया दुनिया जिसके दिया छोटा दुनिया वो पिए रमा अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते चलते सोचा कि एक वीडियो बना ही दें कि आप मिनिमम बुचर सेट कैसे बना सकते हैं। मिनिमम बुचर सेट बेसिकली वो सेट होता है छुरियों का जो कि आपको एक जानवर को ज़िबा करने के प्रोसेस से लेके टिल उसका गोश्त बनाने तक इस्तेमाल होती हैं। हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज़्यादा टोके का इस्तेमाल करते हैं गोश्त के ऊपर, जबकि बीफ के ऊपर टोके का इस्तेमाल जो है वो कदरे कम होता है। मटन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन गोश्त की सफाई कभी भी टोके से नहीं हो सकती। और ईद पे हम लोग जो है वो पता नहीं किस बेवकूफ़ाना रस्म के तहत इसे गंद छिछड़े चर्बियाँ डालने को गोश्त में रहमत समझते हैं। हालांकि ये जब आप एक बोटी, एक हड्डी, एक छिछड़ा और एक चर्बी किसी के घर दे के आते हैं तो आपको जो वो खराज अकीदत पेश करता है पीछे से, वो भी सुनने के काबिल होता है। कभी आप सुने तो आपको मज़ा आए। तो ईद पे भी कोशिश करें कि वैसे ही गोश्त साफ़ करें जैसे प्रोफेशनल करते हैं। और मेरी प्रोफेशनल से मुराद जो है वो वाक़तन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो कि साफ़ गोश्त बनाते हैं। जैसे आपको स्टोर्स पे गोश्त मिलता है, बेहतरीन लगा हुआ गोश्त आपको मिलता है ट्रे के अंदर साफ़ सुथरा, जिसमें आपको चर्बी जो है रोहन के नाम पे बेची नहीं जाती और आपको गंदमंद खिलाया नहीं जाता। साफ़ सुथरा गोश्त जो होता है वो आप ईद पे बनाएं। और जब आपका ईद का गोश्त किसी के पास जाए तो वो कहे कि यार लड़के ने काम अच्छा किया है। तो चलें बुचर सेट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बुचर सेट में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो नंबर 1 जी, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट नाइफ जो कि आपके काम आती है वो है तकबीर के लिए। तकबीर के लिए बॉलीवुड से बेहतर नाइफ कोई बनी नहीं है। पतली नाइफ होती है। मैंने एक कराची पार्सल सेंड किया था तो उन्होंने ये, वैसे मैं तकरीबन आलमोस्ट कोई 130 के लगभग पीस बेच चुका हूँ। 150 पीस मंगवाए थे। एक शिकायत आई है सिर्फ कि ये नाइफ पतली है पीछे से। हालांकि इसकी जो जिस तरह का स्लाइस बना हुआ है, मैंने उन्हें भी बहरहाल कहा कि अगर आपने वापस करनी हो तो मैं वापस ले लूँगा। अगर आपने नहीं फिर भी वापस करनी, उन्होंने कहा जी मैंने वापस नहीं करनी। तो मैंने कहा ईद पे यूज़ कर लें, अगर यूज़ करके रिजल्ट ना निकले तो मैं फिर भी वापस ले लूँगा। सो इस तरह की गारंटी है इस नाइफ़ की। यूटिलिटी की बात करें, तकबीर के लिए बहुत बेहतरीन नाइफ़ है। हमारे यहाँ अक्सर बहुत मोटी नाइफ़ इस्तेमाल की जाती हैं। उनकी एज प्रोफाइल इस तरह की होती है कि वो नाइफ़ खाल में घुसती नहीं है। ये नाइफ़ जो है ये खाल में घुसती है पूरी टिका के, क्योंकि इसका स्लाइस इस तरह का बना हुआ है। आप ट्रामोंटिना की भी बॉलीवुड देखेंगे वो भी पतली है। वो भी इसीलिए पतली है कि वो खाल में घुसती है। और इनॉक्स का रिजल्ट जो है वो तो आपने देखा ही है। जर्मन स्टील लगा हुआ है, बेहतरीन एज खड़ा होता है, होलोग्राइंड लगी होती है। पत्थर लगा के आप अगर इसे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, आपका रिजल्ट बहुत परफाइंड हो जाता है। ये छुरी तकबीर के लिए इस्तेमाल होती है एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर बिगर एनिमल, जैसे कि आपका बछड़ा है या कट्टा है, उसके लिए इस्तेमाल होगी। इसमें ये तो खैर मैंने गेरू की दिखाई है। इसमें आपको ट्रामोंटिना की बॉलीवुड भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर अगर लोकल में जाना चाहें, मोस्टली ये 2 ब्रांड ही चल रहे हैं, एक आपके बाइका और एक बाकी सारे चला रहे हैं। अगर लोकल में जाना चाहें तो सेम साइज़ में आपको एक्सीलेंट की छुरी मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास हाँ मोन्टेरिया की छुरी मिल जाएगी, उसको भी ब्राज़ील करके बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है, हालांकि वो प्योर चाइना की छुरी है। उससे बेहतर है कि आप थोड़े पैसे खर्च लें। एज उस पर अच्छा आता है लेकिन टिकता नहीं है अच्छा एज उस पर, उसका एज बहुत जल्दी निकलता है। वो मैंने काफ़ी यूज़ किया, मुझे इसलिए पता है। तो एज लंबा चलाने के लिए आप ट्रामोंटिना या ये ले लें। अगर आप मज़ीद इसमें जाना चाहेंगे स्लॉटर नाइफ में, तो इसी तरह आपको जो लीफ शेप में आपको बेस्ट पाकिस्तानी ब्रांड कैप्टन की छुरी मिल जाएगी, राहत की छुरी मिल जाएगी इसमें। इसी में आपको चलते चलते अगर आप जाएं शफ़ी में मिल जाएगी, नज़ीर में मिल जाएगी। सारे ब्रांड ये छुरी बनाते हैं तकबीर के लिए। अगर आपने इसमें मज़ीद हल्की छुरी लेनी है तो आपको पित्तल कांड तक में और नॉर्मल कांड वाली छुरियाँ भी इस शेप में मिल जाएंगी। ये तकबीर के लिए इस्तेमाल होती है छुरी, जो आपका पहला स्टेप है जानवर करने में।
तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है आपका खाल उतार। स्किनर नाइफ में दोस्तों बहुत सारे एडिशन आते हैं। ये मेरा अपना एडिशन है। बहुत हैवियर कमेलदार जो पीछे लगी हुई हैं वो भी आती हैं, वो तकबीर के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन वो प्योरली खाल उतारने के लिए, एक आम बंदे के लिए जो कि नॉर्मल बंदा है उसके लिए थोड़ी ओवर हो जाती है छुरी, कंफर्टेबल नहीं है। ये छुरियाँ लाइट वेट और कंफर्टेबल हैं, कैरीबॉय की ग्रिप में है। स्किनर नाइफ है, आप कोई भी स्किनर नाइफ ये ना भी लें तो कोई भी आप स्किनर नाइफ ले सकते हैं। आपके पास मैंने स्किनर नाइफ पर बाय द वे पूरी वीडियो बनाई हुई है। आपके पास क्राउन शेप स्किनर आ जाते हैं, फिर आपके पास लीफ शेप स्किनर आ जाते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बाय द वे अगेन मैं कह रहा हूँ, हार्ड स्टील है, टेम्पर्ड स्टील है, लाइट वेट है, बहुत अच्छा अपना काम करेगी। आपने हर काम के लिए अलग छुरी रखनी है तो ही आपका काम अच्छा होगा। जो एक छुरी से सारे काम करना चाहते हैं उनकी छुरियां काम करना बंद कर देती हैं। काम के बीच में आपको पत्थर लगाना पड़ता है। अगर आप 4-5 छुरियां रखेंगे आपको काम के बीच में पत्थर नहीं लगाना पड़ेगा। सो ये आपको स्किनर नाइफ में मिल जाएंगी मार्केट में। अगर आप लोकल ब्रांड में जाना चाहें तो आपको राहत की मिल जाती है। ये राहत की क्या मिलती है, सारे स्किनर नाइफ बनाते हैं। फ्रॉम कमेलदार सीरीज़ जो आती हैं सबकी, वो सारी आपको मिल जाएंगी। वो स्किनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। आई डोंट प्रेफर कमेलदार क्योंकि थोड़ी वजनी होती है। लाइट वेट नाइफ लें तो आपकी बेहतर होगी। अगर आप ऊपर इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ जाना चाहें तो यू कैन गो फॉर लैम्प स्किनर एंड इवन बनाना स्किनर्स, वो भी स्किनिंग के काम आते हैं। तो आपको स्किनर नाइफ एक ज़रूर चाहिए होगा ताकि आप खाल उतार सकें जानवर की। तो नेक्स्ट स्टेप अच्छा जी, हैं। अब आपने खाल उतार ली, अब आपने बड़े बड़े हिस्से अलहदा करने हैं तो आपको एक चाहिए स्लाइसर नाइफ। स्लाइसर नाइफ सबसे ज़्यादा वर्सटाइल रेंज आपको स्लाइसर नाइफ में मिलेगी। दिस इज़ अ स्लाइसर नाइफ जो कि बकरे की तकवीर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, बड़े की भी तकवीर आप इससे कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर आपको प्रोफेशनल तेज़ चाहिए होगा। पोला पोला से करने से नहीं होती तकवीर, जब जानदार आ चाहिए। ये नाइफ बकरे की तकवीर के लिए भी इस्तेमाल हो जाती हैं। साथ ही आप गोश्त के बड़े हिस्से जो हैं उन्हें काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी मुकद्दम है, बैठक है, वो खोल लें आप इसके साथ। इसके अलावा आप पल्ले उतार लें इसके साथ। इसके अलावा आप जोड़ खोल लें इसके साथ। ये सारे काम कर देती है। सो यू नीड अ स्लाइसर नाइफ ऑन योर थर्ड स्टेज, ताकि आप अपने बड़े पल्ले जो हैं, बड़े पोर्शन हैं, उन्हें छोटे में डिवाइड कर सकें। उसके लिए आपको एक स्लाइसर नाइफ चाहिए होगी। इसमें इंटरनेशनल इंपोर्टेड, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड हज़ारों नाइफ आती हैं इसके अंदर। ये प्रेस्टीज की नाइफ है। इसकी ज़रा अर्गोनॉमिक ग्रिप है, आपको तंग नहीं करेगी, अड़ेगी नहीं किसी तरह। स्लाइस बड़ा अच्छा है। ट्रेमोंटिना की प्रीमियम भी सेम कार्विंग नाइफ बोलते हैं इसे अंग्रेज़ी में। बेसिकली कार्विंग नाइफ होती है हड्डी से गोश्त को छुड़ाने के लिए, बड़े पीसेस को। तो ये उस काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। ट्रेमोंटिना की कार्विंग नाइफ आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको लोकल में सारे ब्रांड ये नाइफ बना रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन स्टील कैटेगरी। स्टील कैटेगरी मैंने आपको बहुत सारी बताता हूँ वीडियोस में। आपको जो अच्छा स्टील लगता है आप उसमें लें। नॉन इम्पोर्टेंट में जाने की ज़रूरत आपको अगर है तो जाएं ना यार, अगर नहीं है तो यार लोकल ले लें। क्यों आपने पैसे इतने खर्चने हैं। लेकिन अगर इम्पोर्टेड थोड़ी सी बेहतर स्टील की लेंगे तो आपको ये ज़्यादा इंजॉयमेंट करवाएगी, क्योंकि इसने आपका बहुत सारा काम करना है। मोस्ट काम जो है वो इसी का है नाइफ में। जो बुचरिंग की फील्ड है उसमें तो आप ये नाइफ थोड़ा अच्छा लेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में जी हमारे पास एक और स्लाइसर नाइफ। ये भी बाय द वे बड़े पुर्जे काट सकती है, छोटे काट सकती है। ये उससे लाइट वेट है। जो दूसरी नाइफ थी मैंने पर्सनली इसे बकरे की तकवीर के लिए इस्तेमाल किया और इसका रिज़ल्ट, शानदार रिज़ल्ट इसने दिया बकरे की तकवीर के लिए। मोटी नाइफ है, चलने में अच्छी है, स्ट्रेट बैक है। आप इस तरह पकड़ के जैसे आप पल्ले बारीकी से उतारते हैं ना इसके साथ स्ट्रेट बैक की वजह से, वो जो दूसरी नाइफ मैंने दिखाई थी आपको, अगेन मैं दिखा देता हूँ। ये लीफ शेप में है तो इसकी नुक्कर थोड़ी बनती है, ऊपर से चोंच बनती है ज़्यादा, तो पल्ला जो है ना वो टूटने का चांस होता है, फटने का चांस होता है कट लग के उसे। इससे पल्ले को कट नहीं लगता। आप बारीकी से सफाई के साथ पल्ला उतार सकते हैं। कीमे के लिए चर्बी साफ़ कर सकते हैं, छोटे पीस कर सकते हैं उसके बड़े पीस से। ये आपको नाइफ अगर आपने बकरे के लिए लेनी है तो ये 2 लें, ठीक है। बड़ी नाइफ की छुट्टी करवा दें, आपको ये काम दे देंगी। अगर आपने बड़े जानवर की करनी है तो इसकी छुट्टी करवा सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। ये आपके पुर्जे भी बड़े खोल देगी और आप जो है वो इससे मज़ीद, क्योंकि इसका स्लाइस बहुत बड़ा है, तो आप इसके से सफाई के साथ पीस उतार सकते हैं
आपका जो स्लाइस है वो कट है वो बड़ा लगेगा, जल्दी पल्ला खुलेगा, जल्दी सफाई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट पीस की तरफ जी। नेक्स्ट में हमारे पास आ गई स्मिटर नाइफ। अब स्मिटर नाइफ क्या करती है? स्मिटर नाइफ आपके काम में खूबसूरती पैदा करती है। ये आपकी जो प्रीमियम कट्स होते हैं आपके, चाहे आपकी रेबाय हो, टोमाहोक आपने निकालनी हो, आपने अंडर कट निकालना हो, आपने गोला निकालना हो, ये सारे काम इस नाइफ से होते हैं। और चूंकि वो गोश्त जरा कीमती होता है और खूबसूरती से आपने निकालना होता है। यार ईद पे आप बारबेक्यू भी तो करते हैं ना, तो अगर आप घर में जानवर कर रहे हैं तो खूबसूरती से बारबेक्यू करें, टोमाहॉक बनाएं, कार्विंग करें उसकी नाइफ की, उसकी हड्डी को नंगी करें इसके साथ प्रॉपर, जैसे आपको होटलों में या रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो ये वो काम करेगी स्मिटर नाइफ, आपके गोश्त को जो है वो साफ करने में और खूबसूरत बनाने में। तो दोस्तों सेकंड लास्ट पे हमारे पास आती हैं लार्जर बोनिंग नाइफ्स। अब लार्जर बोनिंग नाइफ जो होती है वो 6 इंच की होती है मोस्टली। आपको हर कंपनी में ये बोनिंग नाइफ मिल जाएगी। डी बोनिंग नाइफ बोलते हैं इसे। सो ये बेसिकली जैसे मेरे पास अभी विक्टोरिनॉक्स की पड़ी हुई है, तो ये कर्व में होती है। अच्छा, कर्व इसका इस तरह भी हो सकता है, और जैसे पैंग फैंग किया कि यहाँ से कर्व है, इस तरह भी कर्व हो सकता है। ये अलग-अलग काम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये स्पेशली बोनिंग नाइफ होती है आपके बड़े पीसों से चर्बी उतारने, पल्ला उतारने, बोन्स को खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। बीफ पे बहुत काम करती है, और आपकी जो स्ट्रेट नाइफ्स हैं उनसे बहुत अच्छी चलाई है इसकी। बैक हैंड पे बेस्ट चलती है इस तरह नाइफ ये, और इस तरह भी अगर आप चलाना चाहें, कार्विंग करना चाहें, तो ये तब भी काम कर सकती है क्योंकि इसके अंदर स्लाइस भी मौजूद है। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें अपने पल्ले उतारने के लिए, अपने बड़े पीसों को छोटे पीसों में कन्वर्ट करने के लिए, बड़े पीसों में से हड्डी निकालने के लिए जो बीफ में बहुत ज़रूरी होती है। अब ये स्पेशलाइज्ड कार्विंग नाइफ होती हैं। ये बहुत बारीकी के साथ आपके बोन को खोलती हैं, और बोन पे हड्डी पे गोश्त नहीं छोड़ती बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत पतली होती हैं। इसके अलावा आपकी जो अंडरकट होती है उसको खोलने के लिए बहुत ज़्यादा ये नाइफ इस्तेमाल की जाती हैं। ये पैंग फैंग ब्रांड में भी अवेलेबल है मेरे पास। ये जैसे वुस्तॉफ की नाइफ पड़ी है, अब ये तो बहुत स्पेशल नाइफ है, इसका रिव्यू मैं स्पेशल भी करूँगा। इट्स अ ब्यूटीफुल फोर्ज नाइफ, लेकिन ये आपको बताने का मकसद है कि ये इसमें भी आती हैं, लेकिन ये प्रॉपर शेफ नाइफ है, महंगी है। ये आपकी बुचरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो इनका काम आपको मैंने बता दिया। आप बड़े बड़े पीसों को छोटे पीसों में कन्वर्ट कर देंगी, आपके काम में सफाई लेके आएंगी, आपका पल्ला रिमूव करेंगी बोटी के ऊपर से, आपकी बोटी बहुत साफ निकलेगी, और जो बड़े काट लगते हैं उनमें आपकी ये बहुत हेल्पफुल होंगी। तो लास्ट पे आप चलते हैं कि लास्ट पे हमारे पास कौन सी नाइफ है। तो दोस्तों लास्ट पे हमारे पास आती हैं स्मॉल डीबोनिंग नाइफ। अब स्मॉल डीबोनिंग नाइफ का काम बहुत सिंपल है। कुछ लोगों को ये बड़ा डीबोनिंग का नाइफ जो है वो ज़्यादा बिगर लगता है, उनको लगता है कि हाथ के पास ब्लेड होगा तो ज़्यादा बेहतर है, तो उनके लिए स्मॉल डीबोनिंग नाइफ आती हैं। ये भी हर कंपनी में आती हैं। मेरे पास डिफरेंट शेप्स की मौजूद हैं, कुछ अग्रेसिव शेप में है, कुछ कम अग्रेसिव शेप में है। बाय द वे इसका मज़ा ये है कि आप इससे डी स्किनिंग भी कर सकते हैं ईजीली। बहुत सारे लोग इसको मायूब समझते हैं कि इससे शायद खाल नहीं उतारनी चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। मैंने प्रॉपरली इन छुरियों से खाल उतारी हुई है, और बिलीव यू मी ये बहुत बेहतरीन खाल उतारती हैं। इसमें मेरे पास गाइजर की, जैसे मैं आपको छुरी दिखा रहा हूँ, बड़ी ग्रिप्स में ग्रिप्स का डिफरेंट आती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर, अच्छी ग्रिप हो आपकी वो छुरी लीजिएगा। ये बेसिकली ग्रिप्स जो कंपनियां हैं ये अपने हिसाब से तैयार करती हैं, लेकिन 10 छुरियाँ पकड़िए, जो ग्रिप आपको पसंद आती है वो लीजिए, क्योंकि इस छुरी के अंदर ग्रिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए आपने देखा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आमतौर पे इस साइज़ की छुरियाँ बनाई ही नहीं सिरे से जाती। इस शेप की स्टील की छुरी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इसमें स्टील और ग्रिप बहुत मैटर करती है, और वो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये जो बिगर नाइफ है ये फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज़्यादा, जबकि ये नाइफ जो होती है इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो मेरे कुछ दोस्तों का ख्याल ये है जो बहुत प्रोफेशनल है कि नाइफ इस काम के लिए बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लेकिन भाई लोग वो छोटे बच्चों का भी ख्याल करो। जो नए लड़के काम सीखने आते हैं वो फ्लेक्सिबल छुरी के साथ काम करने को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उन्हें स्टिफ नाइफ पसंद होता है। तो ये सारे स्टिफ नाइफ होते हैं। ओनली विक्टोरिनॉक्स जो है उसमें ये फ्लेक्सिबल में भी आती है, लेकिन मोस्ट कंपनियां इसे स्टिफ में ही बनाती हैं। जैसे गाइजर भी स्टिफ में बनाती है, कैरी बॉय भी स्टिफ में बनाती है,
पैंग फैंग भी स्टिफ में बनाती है, और एफडिक तो बहुत स्टिफ नाइफ होती है, इसके अंदर बिल्कुल फ्लेक्स कम होता है। ये देखिए बड़ा हार्ड है स्टील इसका, बहुत पतली नाइफ होती है, चलाई इसकी बहुत मुलायम होती है, सफाई इनक्रेडिबल साफ करती है ये छुरी गोश्त को, और यूज़ करेंगे तो आप इसका पूरा मज़ा लेंगे। इसमें आपको शेप्स डिफरेंट नज़र आ रही हैं, जैसे ये बहुत अग्रेसिव शेप है, तो ये आपकी डी स्किनिंग भी करेगी, पल्ला भी उतारेगी, चोंच बहुत कम है, फाड़ेगी नहीं गोश्त को। जबकि अगर आप गाइजर में आए तो आपको प्रॉपर चोंच मिलती है और स्लाइस बारीक मिलता है, फिले भी करेगा, एवरीथिंग यू कैन परफॉर्म विद इट। मिनिमम जो आपको नॉन फूड थिएट्रिक्स, यानी कि एक होता है शेफ़ जो बहुत ज़्यादा फूड थिएट्रिक्स करते हैं, बहुत बारीकी से काम करते हैं, लेकिन ये भी आपका प्रॉपर काम करेगी बुचरिंग स्टाइल का। सो ये था ओवरऑल हमारा एक पैकेज बनाने का मकसद। वीडियो ये था कि आपने कराची में, मैं देखता हूँ वीडियोस यूट्यूब पे, बहुत सारे पैकेजेस बना के आजकल दिए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस इस चीज़ का होता है कि वो जो पैकेजेस हैं ना जितने भी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो सस्ते हैं, सस्ते करके लोग ख़रीदेंगे, और जो नए बच्चे इस काम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, बुचरिंग सीखना चाहते हैं, खुशी से काम करना चाहते हैं, एक त्यौहार को एंजॉय करना चाहते हैं, प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे, उनसे तंग करेंगे वो आपको। सो अगर आप ईद को एंजॉय करना चाहते हैं तो अच्छी छुरियाँ लें सबसे पहले, और वो छुरियाँ लें जो आपके हाथ को अच्छी लगती हैं, जो आपको, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उसकी इस छुरी को पकड़ेंगे तो आप इस पे चलाई अच्छी कर सकते हैं। मेरे पास मुकम्मल रेंज अवेलेबल है, मेरे पास यूज़ में भी है, इसके अलावा 0 मीटर भी छुरियाँ हैं, हर किस्म की ग्रिप है, जो ऑफ शेल्फ छुरियाँ हैं वो भी मौजूद हैं। तो जो ऑफ शेल्फ छुरी है वो थोड़ी सी मिडल रेंज की है, जो यूज़ में है वो बिल्कुल सस्ती हैं। तो चीपर छुरी एक मरतबा मंगवा के कम से कम पकड़ के उसकी ग्रिप चेक करें कि आपके हाथ को कैसी लगती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल देखने का शुक्रिया। ईद की आपको बहुत 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 पहले ही मुबारकबाद। इंजॉय करें ईद को। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।